दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान वैज्ञानिक की जिसने पूरी दुनिया को अंधेरे से निकालकर रोशनी दी। उस व्यक्ति की जिसने यह साबित किया कि यह सफलता कोई रुकावट नहीं, अनसक्सेस कोई बैरियर नहीं बन सकता है, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। जी हाँ, मैं बात करूंगा आज थॉमस अल्वा एडिसन की, उस अद्भुत वैज्ञानिक की जिसने हजारों बार असफल होकर भी कभी हार नहीं मानी। नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम अभिषेक अनुपम है। तो फिर एक प्रेरणादायक वीडियो लेके आया हूँ, मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ। तो शुरू से लेके लास्ट तक बात कीजिएगा। आप जरूर इस वीडियो से थोड़ा भी प्रेरणा आपको जरूर मिलेगा और बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीखिएगा और मोटिवेट आप होइएगा और बहुत चीज़ सीखने को भी मिलेगी। मोटिवेशन तो एक अलग एरिया है, मोटिवेशन तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, आज चढ़ता है कल उतर जाता है, लेकिन जो आप सीखते हैं जिस भी चीज़ से वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहते हैं ना कि जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। तो जीतने के लिए सीखना भी जरूरी है और सीखने से पहले देखना भी जरूरी है। तो स्वागत है लर्निंग सीरीज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन एक इतने महान वैज्ञानिक है, एक इतने ग्रेट साइंटिस्ट हुए हो कि आज जो हम बल्ब देख रहे हैं, जो रोशनी में, अंधेरे में भी रोशनियां देख रहे हैं ना, रोशनी लाइट देख रहे हैं ना, उन्हीं का योगदान है। आज शायद थॉमस अल्वा एडिसन ना होते तो हम लोग अंधेरे में ही होते। जो आर्टिफिशियल बल्ब लगाते हैं, जो रोशनियां अंधेरे में आता है, सनलाइट तो एक अलग चीज है। प्रकाश जो नेचुरल लाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो अलग है, लेकिन जो आर्टिफिशियल लाइट है वो थॉमस अल्वा एडिसन जी का योगदान है। तो चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ और उसी आर्टिकल के थ्रू मैं स्क्रिप्ट आगे रखा हूँ, मैं वो पढ़ूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे मैं भी बहुत चीज़ सीखूंगा और आपको भी सीखने को मिलेगा। थॉमस अल्वा एडिसन जी का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। अमेरिका में 1847 में 1847 में ओहायो राज्य, ओहायो एक स्टेट है जो कि अमेरिका में है, उस कस्बे में उनका जन्म हुआ था। बचपन में वो बहुत जिज्ञासु थे, बचपन में वो बहुत ही जिज्ञासु, बहुत ही क्रिएटिव थे, चीज़ों को सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए, बहुत क्रिएटिव बालक थे। क्योंकि जब उनको स्कूल से निकाला गया, मैं वो स्टोरी भी बताऊंगा कि जब स्कूल जाते थे तो जो उनके टीचर थे उनसे ऐसे थॉमस अल्वा एडिसन जी सवाल पूछते थे कि एक बार स्कूल के टीचर उनको उस स्कूल से निकाल दिए और ये उनके माताजी को बोला गया कि जो आपके बालक है ना, वो जो है पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत बदमाशी करते हैं। तो उनकी माताजी बहुत ही खूबसूरत जो है थॉमस अल्वा एडिसन जी को कहते हैं कि आपको स्कूल से इसलिए निकाला गया क्योंकि आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो आपके साथ चल नहीं पाएंगे, वो साथ नहीं पाएंगे आपको। तो वो एक क्रिएटिव माइंड के थे, तो बचपन से वो जिज्ञासु थे, हर चीज़ के बारे में सवाल करते थे, यह कैसे चलता है। उनके माइंड में हमेशा क्वेश्चन घूमता था, ये क्यों होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप करते हैं, अगर आप एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ को क्यों और कैसे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका वहाँ पे ओपिनियन चाहिए, आप कैसे डील करते हैं चीज़ों को। अगर ऐसा करें तो क्या होगा। उनकी यह जिज्ञासा ही आगे चलकर उन्हें महान आविष्कारक बन गई, क्योंकि वो आविष्कार करने पर बहुत ही बिलीव करते थे। लेकिन बचपन में एडिसन को धीमा बच्चा कहा जाता था। स्कूल में उनके अध्यापक ने यहाँ तक कह दिया कि यह लड़का कुछ नहीं सीख सकता, जो मैं आपको अभी बताया। सोचिए, जिस बच्चे को मूर्ख समझा गया, अनपढ़ समझा गया, वही आगे चल के दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बना। माँ का विश्वास, जब एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया तो उनकी माँ नैन्सी एडिसन ने, उनकी माता जी का नाम नैन्सी था, नैन्सी एडिसन ने खुद उन्हें घर पर पढ़ा, खुद जो है शिक्षा देना शुरू। एजुकेशन इज द की, एजुकेशन इज द, वो कहते हैं ना कि द पावर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उनकी माताजी एजुकेशन के पावर को समझते थे। उन्होंने अपने बेटे पर भरोसा किया, उन्होंने कहा तुम किसी से कम नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। यह शब्द एडिसन के जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया। उनकी माँ का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, संघर्ष और जिज्ञासा।
देखिए, कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, और माँ उनको इतना हेल्प भी पढ़ाए, उनको जो है इस लेवल तक पहुंचा। बचपन में ही एडिसन ने एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। वे पुराने बोतलों, तारों और रासायनिक पदार्थों से प्रयोग करते रहते थे। वे ट्रेन में अखबार और कैंडी बेचकर पैसे कमाते थे ताकि अपने प्रयोग के लिए सामान खरीद सके। एक बार उन्होंने रासायनिक प्रयोग की वजह से आग लग गई। एक बार वो जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से आग लग गई। उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया, लेकिन एडिसन ने इस असफलता को भी एक सीख के रूप में लिया। देखिए, किसी भी चीज़ को जब भी आप करते हैं, आप असफल नहीं होते हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं। वो कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया, लेकिन वो चीज़, उस सिचुएशन से वो सीख लिए, एक सीख के रूप में लिए उन्होंने कभी रुका नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहे। थॉमस एडिसन ने अपने जीवन में 1000 से अधिक आविष्कार किए। उन्होंने टेलीग्राफ मशीन, फोनोग्राफ, मूवी कैमरा और सबसे महत्वपूर्ण बिजली का बल्ब बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की तो 1000 बार असफल हुए। थाउजेंड्स टाइम उनको जो है अनसक्सेस हुए, वो असफलता मिला उनको 1000 बार, लेकिन वो हारे नहीं। जब उनसे सवाल किया गया कि आप 1000 बार सफल हुए, उसके बाद जो है आप बल्ब का आविष्कार किए, तो थॉमस अल्वा एडिसन जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से रिप्लाई करते हैं और जवाब देते हैं कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने ऐसे 1000 स्ट्रेटेजी बनाए, रणनीति बनाए जो काम नहीं किया। कई लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते थे कि एडिसन अब छोड़ दो, यह असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है, असंभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, जोश है कुछ करने का, तो आप कर लीजिएगा, सब चीज़ चल के आता है। क्योंकि कोई भी जो है माँ के गर्भ से बचपन से इंटेलिजेंट नहीं होता, मेहनत करते हैं, अपने जो है कमजोरियों को मजबूती बनाते हैं और वही मजबूती झलकता है। वो कहते हैं ना कि गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी जिंदगी में मर जाना महापाप है। क्योंकि आपकी जेब किसी ने नहीं देखी, आपका जो है अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व और पर्सनालिटी झलकता है और देखती है दुनिया। एडिसन अब छोड़ दो, यह संभव है। लेकिन एडिसन का जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यह सोच ही उनकी असफलता की कुंजी थी, की पॉइंट, जेक पॉइंट था। 1879 के वर्षों की मेहनत, असंख्य असफल प्रयोग और अथक प्रयासों के बाद एडिसन ने दुनिया का पहला उपयोगिक विद्युत बल्ब तैयार किए। जो मैं इलेक्ट्रिकल बल्ब के बारे में बताया अभी, यह केवल एक बल्ब नहीं था, यह मानवता के लिए नई रोशनी का प्रतीक था, जिसका लाभ हम लोग आज ले रहे हैं। रोशनी में रह रहे हैं, अंधेरे में भी, रात में। जहां पहले लोग मोमबत्ती और तेल और दिए से जीवन बिताया करते थे, वही अब बिजली की रोशनी ने पूरी दुनिया को बदल दिया। एडिसन ने कहा था, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं है कि हम असफल होते हैं, बल्कि ये है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं कि हम असफल होते हैं, क्योंकि असफलता एक सीख है, बल्कि ये दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि ये है कि हम कोशिश ही करना छोड़ देते हैं। इसलिए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सोचने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो सोचना नहीं है, मेहनत करना है। सोचने से बेटर है ये कि एक बार जी जान लगा के जो है प्रयास कर ली जाए। थॉमस एडिसन का मानना था कि प्रतिभा 1%, प्रेरणा और 99% पसीना है। जो प्रतिभा है, जो एप्टीट्यूड है, वो आपका 1% है, लेकिन 99% जो है आपका मेहनत है, आपका पसीना है, आपका हार्डवर्क है, आपका जो है बिलीफ सिस्टम है, जो आप विश्वास करते हैं अपने मेहनत पे। वो कहते हैं ना कि आई बिलीव इन वर्क माई सेल्फ, मैं अपने कामों पे विश्वास करता हूँ। दुनिया क्या कहेगी उससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग कुछ नहीं कहता है। आप अपने लिए काम करते हैं, आप अपने लिए जीते हैं और आप अपने ऊपर और अपने सक्सेस बनाने के लिए अपने ऊपर वर्क करते हो। कहते हैं ना कि जो इंसान अपने आप को डेवलप करता है, अपने आप के ऊपर वर्क करता है, आने वाले टाइम में दुनिया उसे गूगल पे सर्च करता है। वे दिन रात प्रयोग करते रहते थे, कई बार बिना सोचे बिना खाए अपने काम में डूबे रहते थे। वे कहते थे कि जीवन में असफलता तब तक अस्थायी नहीं होती जब तक आप हार का निर्णय नहीं लेते हैं।
एडिसन का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आत्मविश्वास, लगन हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। वे कहते हैं कि हम असफल प्रयास मुझे सफलता के और करीब लाता है। जो मैं उनके बारे में बताया कि वो सफल हुआ, लेकिन वो असफलताओं से सीखते गए और वही सफलता का परिणाम रहा कि उनको सफलता मिला। उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, न गरीबी का, न असुविधा का, न लोगों की आलोचना की। कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। थॉमस एडिसन के आविष्कारों ने न सिर्फ विज्ञान को आगे बढ़ाया बल्कि मानव जीवन को भी सरल बनाया। उनकी खोजों ने उद्योग, घरों और स्कूल और सड़कों को रोशन किया। आज जो हम रात में पढ़ते हैं, काम करते हैं और शहरों में जगमग रोशनी देखते हैं, बस वह एडिसन की कल्पना और परिश्रम का परिणाम है। एडिसन का हार्डवर्क है भाई, वो उस चीज़ पे काम किया, तभी तो आज हम लोग उनको जानते हैं। क्योंकि जो मेहनत करता है, जो सक्सेस होता है, दुनिया उसी को पहचानती है, उसी को जानता है। एडिसन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कोई अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत है। उससे सीखते रहिए। रिक्शे वाला भी कुछ ना कुछ सिखा देगा, क्योंकि जीवन में सीखना है। जीवन का अर्थ ही है संघर्ष और सीखना। जब तक आप प्रयास करते रहोगे तब तक सफलता निश्चित है। विश्वास, मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। आलोचनाओं से डरने के बजाय उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता, तो कोशिश करना। अगर एडिसन हार मान लेते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हर रोशनी एक संघर्ष की कहानी होती है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठना जानते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन का जीवन प्रेरणा का सागर है। उन्होंने अपनी मेहनत और जिज्ञासा से दिखा दिया कि असंभव शब्द केवल कमजोरों के लिए है, मजबूतों के लिए नहीं है। जो व्यक्ति असफलता से डरता नहीं, वही इतिहास रचता है। तो दोस्तों, जब भी जीवन में मुश्किल आए, जब भी कोई कहे यह नहीं हो सकता, तो एडिसन को याद करे और खुद से कहे, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सफलता मेरी नहीं बन जाती। तो वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और थॉमस अल्वा एडिसन जी के प्रेरणादायक कहानी से आप क्या सीखे वो भी कमेंट सेक्शन में पिन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।